चलिए, एक कोई कंटेनर है जिसमें क्या भरी है, आइसक्रीम, जिसकी ऊंचाई दी गई है 15 सेंटीमीटर और त्रिज्या दी गई 6 सेंटीमीटर। इतनी ऊंचाई और इतने त्रिज्या वाले कंटेनर में आइसक्रीम भरी है। कह रहा है इस आइसक्रीम को इतना 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और त्रिज्या 3 सेंटीमीटर वाले कितने शंकुओं में भर सकते हैं, ये ज्ञात करना है इस सवाल में। ठीक है, साथ ही में ये भी दिया गया है कि जो ये शंकु बना है उसका ऊपरी भाग अर्धगोला के आकार का है। किसी आकार का है, अर्धगोले के आकार का। तो मैंने मान लिया कि वो शंकु कितने बनेंगे, n, नंबर ऑफ कोन क्या मान लिया, n। n का ही मान ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है, n का। तो हम निकालेंगे जो इसमें आइसक्रीम भरी है उसका आयतन निकालेंगे पहले। इस डिब्बे में जो है, जो डिब्बे में भरी है आइसक्रीम, बेलनाकार डिब्बे में भरी आइसक्रीम का आयतन ऐसे लिखेंगे, बेलनाकार डिब्बे में भरी आइसक्रीम का आयतन, आइसक्रीम का आयतन। चूंकि बेलना का डिब्बा है इसलिए आयतन जो लगेगा वो बेलन का लगेगा, है ना। पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई जो का त्यों, इन दिस केस आर की वैल्यू 6 है, यहाँ क्या लिखेंगे 6 का वर्ग, एच की वैल्यू 15 है ना, और साथ में सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ कितना प्राप्त है, 36 गुणे 15 है ना, 36 गुणे 15 इंटू पाई और यहाँ सेंटीमीटर क्यूब। 15 छिक्का 90, 15 तिया 45 और 9 है ना 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गई इसमें जो आइसक्रीम भरी है। अब एक शंकु का आयतन निकालेंगे। एक पार्टिकुलर विशेष प्रकार का शंकु बनाया गया। क्या पार्टिकुलर विशेष प्रकार के शंकु की खास बात है कि ऊपरी भाग जो है वो अर्धगोलाकार है। यहाँ पर इस बात को ध्यान रखेंगे कि एक विशेष प्रकार का शंकु निर्मित किया गया आइसक्रीम भरने के लिए जिसका ऊपरी भाग अर्धगोलाकार है। तो यहाँ जो शंकु का आयतन लगेगा उसमें अर्धगोले का आयतन और हम जोड़ेंगे, है ना। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, विशेष प्रकार के बने शंकु का आयतन लिख देंगे, है ना। विशेष प्रकार के शंकु का, पार्टिकुलर केस भी इसमें लागू है ना। क्या, ऊपरी भाग अर्धगोलाकार, इसलिए क्या आयतन होगा, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच प्लस अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब। मान भरिए जरा, 1/3 पाई है कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं कॉमन। यहाँ आर की वैल्यू, इसमें देखिए आर की वैल्यू 3 का वर्ग 9, ऊंचाई कितनी है 12 प्लस 2, आर की वैल्यू यहाँ कितनी है 3 का क्यूब करोगे कितना प्राप्त होगा 27। यहां से मैंने 3 कॉमन ले लिया, इस पद में से 3 कॉमन ले लिया, उस 3 को इससे डिवाइड करेंगे, कैंसिल का आउट करेंगे ना, गुणे 3 ले लिया कॉमन, यहाँ बचेगा 3 तिया 9, 12 तिया 36 बचेगा, प्लस यहाँ 3 9 27, 9 2 18 बचेगा, है ना। ये कुछ 3 से 3 कैंसिल, पाई 8 6 14 3 1 4 1 5 है ना, इतने सेंटीमीटर क्यूब आया। तो अब n शंकुओं का आयतन, n शंकुओं का आयतन बराबर आइसक्रीम का आयतन, है ना, आइसक्रीम का आयतन। दोनों आयतन आपस में बराबर करेंगे, दोनों आयतन आपस में बराबर करेंगे, वो यहां लिख रहे हैं। वहां से हम n की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे जो हमको ज्ञात करना है, जो हमको ज्ञात। n शंकुओं का आयतन, n एक शंकु का आयतन कितना आया है पाई इंटू 54। उधर आइसक्रीम का आयतन कितना प्राप्त किया था 540 पाई से पाई 54 एकम 54 दशावन, कितने शंकुओं में भरी जा सकती है आइसक्रीम 10 शंकुओं में भरी जा सकती है। किसमें 10 शंकुओं में आइसक्रीम भरी जा सकती है। इस टाइप के सवाल पेपर में आएंगे, 6 मार्क्स में आते हैं, ये सब 6 अंक वाले ही हैं। ठीक है, सब 6 अंक वाले सवाल। देखिए ये सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उम्र से संबंधित एक सवाल पे परीक्षा में अनिवार्य रूप से आता है। ठीक है, तो पूर्व के लिए आप कुछ बातें, खास बातें समझनी है। पूर्व या देखो
पहले शब्द लिखा हो या पूर्व शब्द लिखा हो, जितने वर्ष पहले उतना माइनस, जितने वर्ष पहले उतना माइनस, जितने वर्ष बाद उतना प्लस। ठीक है, जितने वर्ष पहले बोलेगा उतना क्या करेंगे माइनस। तो याद रखेंगे यहाँ पर पहले या पूर्व के लिए, पहले या पूर्व के लिए, पूर्व के लिए क्या करेंगे माइनस, जितना पूर्व उतना माइनस, 2 वर्ष पूर्व 2 माइनस, 3 वर्ष पूर्व 3 माइनस। पहले पहला शब्द इस सवाल में दिया पहले या पूर्व के लिए, अगर ये शब्द लिखे हैं इसमें तो क्या करेंगे माइनस। पश्चात या बाद लिखा हो, पश्चात या बाद शब्द का जिक्र किया गया हो, या बाद शब्द है ना, बाद शब्द का जिक्र किया गया हो अगर सवाल में, तो क्या करेंगे प्लस। जितना बाद या पश्चात उतना प्लस, जितना बाद या पश्चात उतना प्लस। कह रहा पिता की उम्र पुत्र की उम्र की, तो एक की उम्र मान लेंगे x, दूसरी की y मान लेंगे। ठीक है, या फिर ऐसे भी लगा सकते हैं जिसमें गुनी बात की गई है तो 7x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उससे भी। मैंने मान लिया माना पिता की उम्र बराबर, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी, तो पुत्र की पहले मानेंगे। ठीक है, माना पुत्र की उम्र बराबर, पुत्र मान लो क्योंकि पिता की 7 गुनी तो 7x लिख सकते हैं, 7x पुत्र की उम्र कोई भी मान सकते हो, उम्र बराबर क्या मान लिया x वर्ष। ठीक है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की, पिता की उम्र क्या होगी, इसको मैंने माना है y ही इसके क्या है 7 गुनी है, 7 गुनी किसकी है पुत्र की उम्र की, तो यहां पर कितना हो जाएगा 7x है ना, ये शर्त मिली। ठीक है, y बराबर क्या आया 7x। अब देखिए 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले इन दोनों की 2 वर्ष पहले निकालेंगे, 2 वर्ष पहले पुत्र की उम्र, पुत्र की उम्र कितनी होगी, हमने कहा था जितना पूर्व दिया हो उतना माइनस, 2 वर्ष बोल रहा है तो 2 माइनस, अर्थात 2 वर्ष पहले पुत्र की उम्र इस समय कितनी है वर्तमान में x, तो 2 वर्ष पहले कितनी रही होगी x माइनस 2 वर्ष। ठीक है, इसी प्रकार पिता की उम्र 2 वर्ष पहले की उम्र 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले क्या माना था y, तो y माइनस 2, y ही 7x है, y ही 7x है, ये मिला। ठीक है, ये हुआ। अब क्या कह रहा है देखो, कह रहा 2 वर्ष पहले पिता की उम्र दैट इज ये वाली आयु, इस आयु की क्या है 13 गुनी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या शर्तानुसार, जैसा भी लिखना चाहो, शर्तानुसार ये किसकी है पिता की उम्र, अर्थात y माइनस 2 इज इक्वल टू 13 गुनी x माइनस 2, 13 गुनी है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी है, ना कि कुछ बच्चे क्या करते हैं ये वाली उम्र इधर उठा के लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना। जैसे शर्त करना पिता की उम्र ये 2 वर्ष बाद ये उम्र इस वाली उम्र की 13 गुनी, ये उम्र इस उम्र की 13 गुनी है। ठीक है, दोनों की क्या निकालनी वर्तमान आयु, अर्थात x और y की वैल्यू याद करनी है। ध्यान दीजिए y की वैल्यू इस इक्वेशन, इसको मैंने 1 कहा तो 1 से क्या मिलेगा y बराबर 7x है, यहाँ 7x भर देंगे, 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 13x माइनस 26, 13x में से 7x निकाल दिया 6x है ना, 26 ये निगेटिव इधर माइनस 2, 26 में से जो है 2 घटा दीजिए, घट जाएगा, कितना मिलेगा 24, 6 कम 6 6 24, x बराबर कितना प्राप्त हुआ 4 वर्ष। ये किसकी उम्र मैंने मानी थी, ये उम्र मानी थी पुत्र की, ये किसकी मानी थी पुत्र की 4 वर्ष आई है, पिता की उसकी 7 गुनी है, अर्थात पिता की उम्र बराबर, अब क्या लिखेंगे पिता की उम्र बराबर, तब पिता की उम्र बराबर कितनी प्राप्त होगी, इस उम्र की 7 गुनी, अर्थात y इज इक्वल टू 7 इंटू 4 ईयर है ना, अर्थात 28 वर्ष आएगा, कितना 28 वर्ष।
ये था पिता पुत्र से संबंधित प्रश्न। अगला प्रश्न, ये भी 6 अंक में आने वाले प्रश्न है। ये भी सब अभी 6 वाले, फिर 4 वाले, फिर 2 वाले, है ना। ये ऐसे कवर कराएंगे आंसर के सभी प्रश्न। क्या दिया गया, एक आयताकार मैदान है। मैदान तो कई आकार के होते हैं, लेकिन कौन सा आकार दिया गया है, आयताकार। कैसा है, आयत के आकार का कोई मैदान है, का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। अधिक के लिए हम क्या लागू करते हैं, प्लस का चिन्ह, है ना। कम के लिए हम क्या लिखते हैं, माइनस का उपयोग करते हैं। कम है ना, ध्यान दीजिए। एक कोई मैदान है, आयताकार मैदान है, किस टाइप का है, आयताकार मैदान, कुछ इस टाइप से, ठीक है। जरा ऐसा भी वहां मत बनाइएगा पेपर में, लगे जो है वर्ग है और बनाए का है आयत, ऐसा नहीं करना है, ठीक। आयताकार मैदान है का विकर्ण, विकर्ण कौन सा होता है, इस शीर्ष को इससे मिला देते हैं, जो मिलता रेखाखंड होता है वही इसका क्या है, विकर्ण। अर्थात ये वाली भुजा, ये वाला जो है क्या है, इस वाले आयताकार का मैदान का क्या है, विकर्ण, है ना। ये विकर्ण, ठीक। नाम भी दे दिया इस आयताकार मैदान का, A B C D, ठीक है। कह रहा है एक आयताकार मैदान का विकर्ण। अब इस विकर्ण की लेंथ अभी नहीं हमको पता है, इस विकर्ण की लेंथ ना पता, कह रहा है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो एक छोटी भुजा है और दूसरी बड़ी भुजा। तो छोटी भुजा पहले कह रहा है, तो मैं ये छोटी भुजा को मान लिया कितनी है, x मीटर, ये वाली छोटी भुजा, ठीक है। क्योंकि आयत की दोनों आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, तो ये भी x होगी, ये भी छोटी भुजा और सेम भुजा होती है। अब ये x हो गई, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि विकर्ण, विकर्ण दैट इज कौन सी दूरी, AC, AC जो है वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक, छोटी कितनी ली है, x। इसमें जब 60 अधिक करेंगे तो x + 60 होगा, जो कि क्या है, इसका विकर्ण है ना। यही इसका विकर्ण है, कितना, x + 60 मीटर, ये इसका विकर्ण दिया गया, ठीक। ये विकर्ण। अब अगली शर्त देखो, कर यदि बड़ी भुजा, ध्यान दीजिए, बड़ी भुजा इसमें नहीं दिया गया, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। ये जो छोटी भुजा है उसमें अगर 30 जोड़ देते हैं तो बड़ी भुजा प्राप्त होती है, कितनी हो गई, x + 30, यही तो बड़ी भुजा है, मीटर। ये हो गई x + 30 मीटर। ध्यान देंगे, कह रहा है मैदान की भुजाएं ज्ञात करना है, अर्थात हमको पहला काम है इसमें x का मान ज्ञात करना। जैसे x का मान आएगा तो ये वाली साइड पता चल जाएगी, उसमें 30 और जोड़ देंगे तो दूसरी साइड पता चल जाएगी। यही दो बातें हमको इसमें ज्ञात करनी है। पहला काम है x का मान ज्ञात करना। अब ये भी मन में विचार आएगा कि कैसे x का मान ज्ञात किया जाए, क्या करना होगा, और कुछ तो दिया गया नहीं है। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट यह है कि यदि कोई आयत होता है तो उसके सभी एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री। ये बात हम लोगों को पता है। अब इस प्रकार से देखिए जरा, यदि ये वाला हम त्रिभुज जो है ले लें ABC, तो यह त्रिभुज कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल, अर्थात समकोण त्रिभुज है। और यदि कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है तो फिर हम लागू कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इस कंसेप्ट से सवाल को हम आगे सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, है ना। लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या, कर्ण का स्क्वायर, दैट इज कर्ण कौन है, x + 60 है ना। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, वो लिख भी लीजिए। कर्ण का स्क्वायर = आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, है ना, प्लस लंब का स्क्वायर, ये है। इन दिस केस जो कर्ण है वो x + 60 है, या इसके स्थान क्या भर देंगे, x + 60 का वर्ग, आधार का स्क्वायर दैट इज बेस, है ना, x + 30 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब कौन सी साइड है, BC, दैट इज x का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ a + b का होल स्क्वायर लागू करेंगे और यहाँ भी a + b का होल स्क्वायर लागू करेंगे, ठीक है। या फिर दूसरा एक और कंसेप्ट है कि इसको यदि इधर ले आए तो जो a² - b² वाला भी फार्मूला लागू कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ
चलो उसी से लागू करते हैं ना। ये कुछ इस टाइप से लिख लिया, x प्लस 60 का वर्ग और इस वाले पद को यहाँ इधर ले आए है ना, थोड़ा आसान हो जाएगा, का वर्ग इज इक्वल टू इधर कितना बचा एक्स स्क्वायर। ये ए का काम कर रहा है, ये बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में जुड़ता है और एक में घटता है ना। तो क्या प्राप्त होगा, x प्लस 60 जोड़ रहे हैं, ये दोनों जुड़ेंगे, प्लस x प्लस 30, a प्लस बी, कौन फार्मूला, a प्लस बी और a माइनस बी। चाहते तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लागू करते, यहाँ भी लागू करते, इसके बाद हल सॉल्व करते। अब इसमें दूसरे में a प्लस बी हो चुका, अब इसमें से उसको घटाना है, x प्लस 60 माइनस x माइनस 30, दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस टाइप से भी हल कर लेंगे। देखिए जरा, x में x जोड़ दिया 2x, 60 में 30 जोड़ दिया 90, है ना। यहाँ ये x से x कैंसिल, 60 में से 30 जो है सब्ट्रैक्ट किया तो 30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। ये प्राप्त हुआ और हल्का हो गया। ध्यान दी, इसकी इसमें गुणा 60x प्लस 2700, है ना, 9 त्रिक 27, 2700 इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पर ये देखने से यह नजर आ रहा है कि जो ये समीकरण प्राप्त हो रहा है ये द्विघात समीकरण बन रहा, अर्थात फैक्टर होंगे ना, तो फैक्टर करके इसको सॉल्व करेंगे। देखिए जरा किस टाइप से ये प्राप्त हुआ है तुम्हारा, एक्स स्क्वायर माइनस 60x और माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को हम उधर लेके गए दूसरे पक्ष में, दोनों के चिन्ह बदल गए। 2700 को ऐसा तोड़ेंगे कि 60 प्राप्त हो माइनस का, 9 त्रिक 27, 90 और 30 से बनेगा, 90 और 30। ध्यान दीजिए, यदि हम माइनस का 90 कर लें प्लस का 30 कर लें तो गुणा करेंगे तो माइनस का 2700 आएगा और 90 में से 30 घटा देंगे तो 60 प्राप्त होगा। इस हिसाब से इसके फैक्टर करेंगे, है ना, इस हिसाब से इसके फैक्टर करेंगे। ध्यान दें, इधर हम आ दे रहे हैं, है ना। चलिए फैक्टर करने कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700, है ना, इज इक्वल टू 0। 90 और 30 से टूटेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 90x, है ना, प्लस का 30x माइनस का 2700 इज इक्वल टू 0। ध्यान दें, इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन होगा इसमें, x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। x का मान एक तो माइनस 30 आएगा और भुजा कभी माइनस की होती नहीं है, इसलिए इसको क्या माने, नेग्लेक्ट कर देंगे, अमान्य मानेंगे। क्या लिखेंगे, अमान्य। एक x का मान कितना प्राप्त होगा, 90, यही मान्य है, क्या है, यही मान, अर्थात x का मान क्या है, 90। इस प्रकार से जो ये छोटी भुजाई है वो कितनी आई है, 90 मीटर, और ये जो आधार है इसका वो कितना होगा, 90 में 30 जुड़ जाएगा ना, 90 में 30 जुड़ेगा, 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120 मीटर। इस टाइप से इसकी दोनों भुजाएं हम याद कर लिए हैं ना। ये था प्रश्न।